हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली पावर ऑफ एजुकेशन पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो जैसा कि आपको पता ही है, हम बैक वाले बच्चों के लिए सोशियोलॉजी के टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन बेस पे क्लासेस लगा रहे हैं। तो आज हमारी थर्ड यूनिट की सेकंड क्लास है। 2 यूनिट हमारी लास्ट क्लासेस में होगी थी और थर्ड यूनिट की फर्स्ट क्लास में हमारी लास्ट 2 डेज में लास्ट 2 डेज पहले मतलब ये 14 को हुई थी। 15 को हमारी क्लास नहीं हुई थी, 16 को नहीं हुई थी, तो 14 को हमारी लास्ट क्लास हो गई। टेक्निकल इशू की वजह से हमारी क्लास कुछ दिन नहीं हो पाई, क्लास मिसिंग में थी। तो अब हमारी क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी। तो बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास की ओर चलते हैं। तब तक आप अपनी क्लास को शेयर कर दो ताकि आपके बहन भाई सज्जन मित्र क्लास को ज्वाइन कर ले। मैं जस्ट 1 मिनट क्लास चेक कर लूँ, क्लास ओके चल रही है, फिर हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। वॉइस वगैरह ओके है? एक सेकेंड, आप तब तक क्लास को शेयर कर दो, ठीक है? हाँ जी। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, समाज शास्त्र में संरचना एवं प्रकार्य की अवधारणाओं का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। मतलब जो हमारे समाज शास्त्र की संरचना हुई थी, संरचना बनाई गई थी, या फिर प्रकार्य मतलब जो काम स्टार्ट हुए थे उसकी अवधारणा सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले फर्स्ट टाइम किसने मतलब इसकी जो अवधारणा थी उसका यूज किसने किया था। प्रयोग करना मतलब यूज किसने किया था। पॉपुलेशन क्या बोल रहा है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, लिटरेचर की कब क्लासेस लगी। अब कंटिन्यू क्लासेस होंगी, बस अब स्टार्ट हो जाएंगे सभी सब्जेक्ट की क्लासेस। तो डोंट वरी, अब आपकी क्लासेस कंटिन्यू होंगी, ठीक है। तो हमसे पूछा गया जो समाजशास्त्र में संरचना और प्रकार्य का जो आलोचना थी, सबसे पहले किसने प्रयोग किया था आलोचना का। तो हमें 4 ऑप्शन गिवन में है, तो हमें इसमें से बताना ऑगस्ट था, हर्बर्ट था, दुर्खीम या मिचेल। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हर्बर्ट स्पेंसर जो थे उन्होंने क्या किया था, सिर्फ जो समाजशास्त्र है, सोशियोलॉजी है, उसकी जो संरचना हुई थी, उसका जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया ना, और या फिर जो उसका प्रकार्य है, जो उसके वर्किंग मेथड से उन सभी की अवधारणा का सर्वप्रथम यूज किसने किया था, हमारे हर्बर्ट स्पेंसर ने, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो हमारे से पूछा गया है कि निम्न में से कौन विद्वान सामाजिक संरचना की अवधारणा से संबंधित है। हमें 4 ऑप्शन दिए गए, उसके बेस में से पूछा गया है कि कौन सा विद्वान है जो क्या करता है, हमारा सामाजिक संरचना की अवधारणा से संबंधित है, सामाजिक अवधारणा की संरचना से संबंधित है। तो वो कौन सा है, रेडक्लिफ ब्राउन, कोल्स मॉनहीम, पार्सन या उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही है, ये तीनों ही क्या है हमारे, जो ये तीनों विद्वान हुए हैं वो क्या है, सामाजिक संरचना की जो अवधारणा है उससे संबंधित, उनसे रिलेशन है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्राकार्य के क्षेत्र में प्रमुख रूप से किसका नाम उल्लेखनीय है। मतलब जो प्राकार्य का एरिया है, क्षेत्र है, उसमें किसका जो नाम है, किसका नाम क्या है उल्लेखनीय, मतलब सबसे ज्यादा बार, या फिर किसका नाम लिया जा रहा है, या फिर क्रेडिट किसको जाता है, जो ये वाला क्रेडिट है वो किसको जाता है। मैम और सब्जेक्ट की क्लासेस लगाओ ना प्लीज। भैया क्लासेस स्टार्ट है, अभी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, यहाँ से स्टार्ट होगी, अब हर एक सब्जेक्ट की क्लास लगेगी। तो इसके ऑप्शन है रॉबर्ट मर्टन, पैरेटो या फिर मैरियन या जॉनसन। तो हमसे पूछा गया था कि जो प्राकार्य का क्षेत्र है, हमारा एरिया है, उसके प्रमुख रूप से किसका नाम लिखना है। मतलब प्राकार्य के क्षेत्र में जो सबसे मेन है या फिर जो टॉप पर है वो कौन है, उसके बारे में हमसे पूछा गया है। रॉबर्ट मर्टन, पैरेटो, मैरियन या फिर जॉनसन। तो इसमें रॉबर्ट मर्टन क्या हो गए हमारे, जिनका नाम सबसे ज्यादा उल्लेखनीय रहा है या फिर हमें देखने को मिल रहा है, तो वो कौन है, रॉबर्ट मर्टन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मकान की संरचना में, जो हमारा क्या है, एक मकान की संरचना में निम्न में से किस इकाई का योगदान होता है। अब हम एक घर बना रहे हैं, उसमें किस कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है। ईंट, हाँ जी, ईंट का यूज होता है, पत्थर का भी होता है, चूना सीमेंट का भी होता है। तो इट मीन ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम घर बनाते हैं, अगर ईंटें नहीं होगी तो हम दीवारें कैसे चिनेंगे, और हमारे पास पत्थर नहीं होगा तो हम फर्श वगैरह कैसे लगाएंगे। देन चूना सीमेंट, अगर हमारे पास सीमेंट ही नहीं होगा तो हम चिनाई किस में करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि समाज के संरचना में निम्न में से कौन सी इकाई का योगदान होता है। कि जो समाज के एक सोसाइटी क्रिएट करने के लिए कौन कौन सी यूनिट होती है जिसका योगदान होता है, या फिर जो अपना लोग कहते हैं ना कि कुछ हिस्सा या योगदान डालते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं, परिवार, संस्था, संस्थाएं, मूल्यों एवं पद, मतलब कि किसी की वैल्यू, या फिर हम बोल सकते हैं पोस्ट, और उपरोक्त सभी। तो हमें समाज बनाने के लिए समाज में परिवार भी तो होते हैं, तो ये भी होगा।
संस्थाएं भी हमारी सोसाइटी में देखने को मिलती है, ट्रस्ट होते हैं जो वो भी होता है, मूल्य एवं पद। तो हमें फर्स्ट टू ऑप्शन से पता चलेगा, अगर फर्स्ट टू ऑप्शन है तो इट मीन जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है अप्रोक्स, तो ये वाला आंसर क्या होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों चीजें क्या होती है हमारे एक समाज को क्रिएट करने के लिए, सोसाइटी को बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, समाज की विभिन्न इकाइयों, समूहों, संस्थाओं, समितियों तथा सामाजिक संबंधों से निर्मित एक प्रतिमानित एवं कर्मबद्ध ढांचा क्या कहलाता है। मतलब क्या है कि जो हमारी एक सोसाइटी है, समाज, उसकी जो इकाइयां होती है या फिर कोई जो संस्थाएं या ग्रुप होते हैं, वो सब अगर मिलकर एक दूसरे से क्या सामाजिक रूप से निर्मित रूप से क्या हो संबंधित होते हैं, कर्मबद्ध होते हैं, मतलब सीक्वेंस में होते हैं जब, तो वो स्ट्रक्चर जो ढांचा होता है वो क्या कहलाता है, समाज कहलाता है, सामाजिक संरचना। तो हमें ये देखना है, सामाजिक के बारे में पूछा गया, समाज के बारे में पूछा गया कि वो स्ट्रक्चर या ढांचा क्या कहलाता है। ढांचा और संरचना सेम चीज होती है। ढांचा किसी का फिगर आउट बनाना, संरचना करना किसी की, हम कहते हैं ना पहले से प्लानिंग कर लेना कि इसको इस तरीके से या फिर इस वे में मैनेज करेंगे, तो इसलिए क्या ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। तो हम किसी चीज को मैनेज करते हैं तो उसकी संरचना करते हैं, बनाते हैं, रिक्रिएट करते हैं, तो हमारा सामाजिक संरचना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भाई अभी फिलहाल हमारी क्लास एक ही होती है, हमारी क्लास का टाइम वैसे 4 बजे है, अब टेक्निकल इशू की वजह से आज 4:30 समथिंग क्लास हुई थी, तो कल से प्रॉपर 4 बजे हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। मतलब 4-5 तक लास्ट है, 4 बजे तो फाइनल है, पहली बार तो स्टार्ट होगी, सेटअप में मैं 4 बजे पहुंच जाती हूँ, तो 4-5 में हमारी क्लास स्टार्ट कर दिया करेंगे, ठीक है ना। 4 5 तक क्लास स्टार्ट हो जाएगी, उससे पहले पहले हो जाएगी, डिले नहीं होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट 7th नंबर क्वेश्चन जो है हमारा कि संरचना का तात्पर्य सामाजिक इकाई के तुलनात्मक स्थिर एवं प्रतिमानित संबंधों से है। किसने सामाजिक संरचना की यह परिभाषा दी कि जो हमारा संरचना का तात्पर्य है, मीनिंग है, वो क्या है, सामाजिक इकाइयों से तुलनात्मक, मतलब किसी से कंपैरिजन करने में कैसा है, स्थिर और प्रतिमानित संबंध, मतलब वो स्टेबल है और उसके हम प्रतिमान लगा सकते हैं, मतलब कि हम कुछ थिंकिंग अपनी मान सकते हैं कि हम ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो डेफिनेशन थी वो किसने दी थी, हमें बताना, जो ये डेफिनेशन है किसने दी थी। फर्स्ट है मजूमदार एवं मैदान, कॉल्स, मानहीम, नेलेट, कोजर और रोजनबर्ग। तो इसमें से हमें बताना है कि जो ये वाली डेफिनेशन है किसने दी थी। तो इसमें क्या है कि सोसाइटी को जो हो उसका तुलनात्मक करने के बेस पे उसको स्टेबल बताया था, तो वो कोजर एवं रोजनबर्ग ने बताया। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, निम्न में से कौन सामाजिक संरचना की इकाई नहीं है। सामाजिक संरचना की इकाई नहीं है। समूह, संस्था, समिति सभी सामाजिक संरचना की इकाई है। तो सभी हमें तो पूछना क्या गया, सामाजिक संरचना की इकाई पूछा गया। समूह भी होते हैं, सोसाइटी में आते हैं, हमारे संस्थाएं होती है, समितियां होती है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है वो हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि ये क्या है, सामाजिक संरचना की यूनिट या फिर इकाई नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, एच जॉनसन की कृति का नाम। जो एच जॉनसन है उन्होंने की कृति या फिर उनके द्वारा जो चीज राइट की है, बुक राइट की है, वो कौन सी है। दी सोशल सिस्टम, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी या फिर दी रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो एच जॉनसन के द्वारा कौन सी बुक राइट की गई थी, दी रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। ओके, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि निम्न में से पार्सन की कृति मतलब बुक, कृति मतलब बुक कौन सी हुई है, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो हमने लास्ट एक्चुअल जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था उसमें हमने देख लिया। पहले हमें ये चेक कर लेना चाहिए, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन दिया उसमें हमारा जो आंसर था द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, तो ये सेम ऑप्शन है, तो ये तो होएगा नहीं। ये तो हम मतलब कि पहले पता जाना चाहिए कि ये इसका ऑप्शन है, तो इसमें ये होगा, ये कट हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, पहले क्रॉस आउट कर लेंगे। पहले हमें जिस पे डाउट होता है कि ये नहीं हो सकता, श्योरिटी होती है कि ये नहीं हो सकता, पहले उसको कट कर लो, इस पे श्योर है कि ये नहीं होगा। फिर उसके बाद बचता प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, ये भी इनकी राइट इनकी बुक नहीं है, इनके द्वारा रिटर्न नहीं की गई थी। देन द सोशल सिस्टम, हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द सोशल सिस्टम क्या है, जो हमारे पार्सन है उनके द्वारा रिटर्न राइट की गई थी या फिर रिटर्न बाय क्या थे हमारी, द सोशल सिस्टम रिटर्न बाय कौन है, पार्सन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड नामक पुस्तक के रचयिता। अब हमसे पूछा गया द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजी मेथड जो पुस्तक है उसके रचयिता कौन है।
जस्ट 1 सेकेंड, मुझे क्वेश्चन में डाउट है। ये देखो, अब हमें सेम क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या था, एच जॉनसन की कृति पूछा गया था, मतलब बुक पूछा गया, तो हमने बताया था द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया बुक के बेस पे, अब इसके रचयिता मतलब राइटर पूछा गया, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, अब इसके राइटर बताना है। तो इसमें से तो वो नेम लिखा ही नहीं गया, बताया ही नहीं गया जो हमने पहले देखा था। तो इट मीन्स हम अब हमें इनमें से बताना है कि इसके राइटर, अनदर राइटर कौन हो सकते हैं, अनदर राइटर कौन हो सकते हैं। तो इनमें से क्या होगा, जो हमारा दुर्खीम है वो राइट आंसर हो जाएगा। दुर्खीम के द्वारा भी क्या था, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, मतलब इनके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी जो बुक है उसके राइटर कौन है, हर्बर्ट स्पेंसर, दुर्खीम, मर्टन, पार्सन। तो दुर्खीम तो नहीं होंगे क्योंकि हमें लास्ट जिससे हमारी जो बुक थी द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, उसके जो राइटर थे वो दुर्खीम थे, तो दुर्खीम को तुम क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, ये तो होगा नहीं। अब बच्चा हमारा फर्स्ट ऑप्शन से देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजिकल के जो राइटर हर्बर्ट स्पेंसर, हाँ जी, हर्बर्ट के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी, जो बुक राइट की गई थी वो थी प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13, सोसाइटी पुस्तक का लेखक कौन है। समाज जो पुस्तक हुई है हमारी बनी थी, उसके लेखक कौन है, हमें बताना है। सोसाइटी नामक जो बुक है उसके राइटर कौन है, के डेविस, ग्लिम्स और ग्लिम्स, या मैकाइवर एवं पेज, या दुर्खीम। तो दुर्खीम तो होंगे नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा, मैकाइवर एवं पेज। उन्होंने क्या लिखा था, जो समाज नामक सोसाइटी नामक पुस्तक थी वो लिखी गई थी इनके द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मानव समाज का लेखक कौन है, जो ह्यूमन सोसाइटी हुई है उसके लेखक कौन है। अब इसको मतलब इस जो क्लास है इसमें लमसम राइटर के बारे में ही पूछा गया। लमसम क्वेश्चन क्या है, हमारे 75% क्वेश्चन राइटर के बेस पे होंगे। तो जो हमारा मानव समाज है, ह्यूमन सोसाइटी है, उसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक में फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे A.W. ग्रीन, नहीं, के डेविस, हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा राइट आंसर है। के डेविस जो थे उन्होंने क्या किया था, मानव जो समाज था या फिर ह्यूमन सोसाइटी थी वो बुक राइट की थी, किन्होंने, के डेविस ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या पूछा गया, कोल्समान हुइम के अनुसार सामाजिक संरचना पर क्रिया करती हुई सामाजिक शक्तियों का जाल है। यहाँ पर सामाजिक शक्तियों के जाल से अभिप्राय है कि जो हमारी सामाजिक संरचना है, स्ट्रक्चर है, वो कैसा है कि सामाजिक शक्तियों का एक जाल है। यहाँ पे जो सामाजिक शक्तियों का जाल है उससे क्या मीनिंग है, उसका अभिप्राय मतलब उसका क्या मीनिंग है, तो हमें बताएंगे सामाजिक जीवन की स्थिरता प्रदान करने वाली व्यवस्थित प्रतिमान उपसंरचनाएं नहीं होगी, पुरस्कारों की व्यवस्था। तो सोसाइटी में पुरस्कार कहाँ से रिलेटेड हो गए, सांस्कृतिक मूल्य, संस्कृति के बारे में बात नहीं हो रही, संरचना के बारे में बात नहीं हो रही, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या है, जो हमारा सामाजिक जीवन है, सामाजिक शक्तियां संरचना चल रही है, तो सामाजिक जीवन की स्थिरता प्रदान करने वाले जो भी हमारे प्रतिमान होते हैं उसके बारे में बात होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि सामाजिक संरचना के अंतर्गत जिनके आधार पर वस्तुओं की तुलना की जाती है वे है, मतलब हम सामाजिक संरचना के आधार पर किसके बेस पे उनका कंपैरिजन करते हैं, वो चीजें क्या है, विभिन्न प्रकार के उपसमूह, विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं होती है, नियामक मानदंड होते हैं, या फिर सांस्कृतिक मूल्य। अब सामाजिक संरचना है उसमें हमारे डिफरेंट पार्ट्स के जो रोल्स होते हैं उसका हमें क्या मीनिंग, उससे हमें क्या ताल्लुकात या फिर उससे हमारा क्या रिलेशन, हमें कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन किसके बेस पे करते हैं, सांस्कृतिक मूल्य, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सांस्कृतिक मूल्य के बेस पे हम क्या करते हैं, वस्तुओं का तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, जिस सामाजिक संरचना में सार्वभौमिक मूल्यों के स्थान पर विशिष्ट मूल्यों पर अधिक जोर दिया जाता है, ऐसी सामाजिक संरचना को पार्सन ने क्या कहा, कि जहां पर क्या होता है, सार्वभौमिक मूल्य जो होते हैं उनको प्रेफरेंस ना देकर किसको प्रेफरेंस दी गई, विशिष्ट मूल्यों पर उनको ज्यादा प्रेफरेंस दी गई है। और ये किसने कही है, पार्सन ने। ये यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि समाज जो सार्वभौमिक मूल्यों के स्थान पर विशिष्ट मूल्यों पर अधिक जोर किस जो दिया गया वो किसने कहा या फिर किसकी डेफिनेशन है, तो वो पार्सन की है। और पार्सन ने जो सामाजिक संरचना है इसमें पार्सन ने क्या कहा है, इसका मीनिंग क्या है, वो कहना क्या चाहती है कि सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान, तुमने तो सार्वभौमिक को तो छोड़ा ही, सार्वभौमिक तो आएगा ही नहीं, तो सार्वभौमिक वाले दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे। विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान नहीं, विशिष्ट अर्जित प्रतिमान, अर्जित करना मतलब किसी से लेना, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, विशिष्ट अर्जित प्रतिमान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया हमसे
कि जो हमारा है जिन समाजों में प्रदत्त प्रतिमानों को परंपरागत आदर्शों व कर्तव्यों के आधार पर सार्वजनिक रूप में से क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार किया जाता है, सामाजिक संरचना का वह रूप है जहां पर क्या होता है, जो हमारे सार्वजनिक या फिर हम सबसे पहले जिस चीज को एक्सेप्ट करते हैं वहां पे सामाजिक संरचना का क्या रोल है या फिर क्या रूप होता है। तो इसमें हमें बताया गया है, ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान, सेकंड है सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान, थर्ड है विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान, फोर्थ है विशिष्ट अर्जित प्रतिमान। तो अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा हो सकता है। तो हमें बताया, पूछा गया है क्वेश्चन में कि जो हमारे आदर्श और कर्तव्य पर आधारित होते हैं सार्वजनिक रूप में। सार्वजनिक मतलब सबसे पहले क्या होता है, अर्जित करना मतलब किसी को मनाही करना, पदत्त मतलब एक्सेप्ट करना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया, दुर्खीम तथा मर्टन का मत है कि कई बार सामाजिक संरचना समाज में नियमहीनता मतलब नियम को ब्रेक करना पैदा करती है। इस कथन का अभिप्राय मतलब रूल्स को ब्रेक करना। तो इसका जो मीनिंग है, रियल में क्या मीनिंग है वो बताना है हमें कि समाज संरचना एक स्थायी अवधारणा है। समाज संरचना में संगठन एवं विघटन पैदा करने वाले दोनों तत्व समान रूप से पाए जाते हैं। सामाजिक संरचना एक अमूर्त धारणा है। सामाजिक संरचना का निर्माण अनेक उप संरचनाओं से मिलकर होता है। हमें बताना क्या है, जो नियमहीनता के पे मतलब किस कंडीशन में नियमहीनता होती है। तो इसलिए क्या होगा, जो सामाजिक संरचना में संगठन एवं विघटन का क्या होता है, पैदा होना, मतलब अप एंड डाउन आते रहते हैं, इसलिए क्या होता है, रूल रेगुलेशन से ब्रेक होती रहती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि निम्न में से जो सामाजिक संरचना में कार्यात्मक उप प्रणाली के स्तर से संबंधित है वह है, मतलब जिसका फर्स्ट प्रेफरेंस हम किसको देते हैं, नातेदारी तंत्र को, शिक्षा प्रणाली को, चर्च को या परिवार को। फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी किसके लिए होती है, फैमिली के लिए होती है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा परिवार। परिवार को हम क्या करते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, जो मतलब उप प्रणाली मतलब ऊपर रखना मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से जो सामाजिक संरचना के संरचनात्मक उप प्रणाली के स्तर से संबंधित है वह है, मतलब जो हमारी संरचना उप संरचना के स्तर पर जो फर्स्ट प्रेफरेंस है हमारी फैमिली, उससे रिलेटेड जो हमारे से क्या है संबंधित है। परिवार तो फर्स्ट प्रेफरेंस में आता है, सरकार से हमारी कौन सा नातेदारी है, तो ये नहीं होगा। धार्मिक नेता, इसमें भी कोई रिलेशन नहीं, पहले फैमिली होती है उसके बाद नातेदारी, रिलेशन बनते हैं हमारे, जैसे हमारी रिश्तेदारी होगी, मामा नाने हाल हो गए, मतलब बुआ और साइड हो गए, तो वो रिश्तेदार नातेदारी में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा राइट आंसर। उसमें पूछा गया उप प्रणाली के स्तर पर, पहले उप प्रणाली मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस फैमिली, फैमिली तो आएगी नहीं, उसके बाद जो हम सेकंड प्रेफरेंस किसको देते हैं, रिश्तेदारी को, नातेदारी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाएं, एजेंसियां और सामाजिक प्रतिमानों तथा साथ ही समाज में प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों तथा कार्यों के विशिष्ट क्रमबद्धता को कहते हैं। मतलब जो हमारी पोस्टिंग होती है उसको क्या कहते हैं, सामाजिक संरचना के परस्पर जो भी ट्रस्ट होते हैं उसके बेस पे क्या होता है, उनको पोस्टिंग मिलती है, ज्वाइनिंग मिलती है। तो यह जो सामाजिक संरचना की यह परिभाषा दी गई, जो ये परिभाषा है वो किसके द्वारा दी गई थी। तो इसमें हमें 4 ऑप्शन है, रेडक्लिफ ब्राउन नहीं, गिल्सबर्ग ने भी नहीं दी थी, तो ये पार्सन जो थे, पार्सन ने जो हमारी ये डेफिनेशन थी जिसमें कहा गया था कि उनको हर एक पोस्ट के बेस पर क्या मिलते हैं, ज्वाइनिंग मिलती है। तो ये किसकी डेफिनेशन है, पार्सन की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन में जिन समाजों में व्यक्ति के प्रयत्न एवं गुणों द्वारा प्राप्त पदों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया जाता है, सामाजिक संरचना का वह रूप है, मतलब जिसमें क्या होता है, किसी के हम गुण देख कर उनको क्या करते हैं, पोस्ट देते हैं, और उनको पोस्ट मतलब उनके गुणों के बेस पे जो पोस्ट मिलती है उसको एक्सेप्ट करने किया जाता है। तो वो ये संरचना, सामाजिक संरचना का कौन सा रूप होता है कि किसी को किसी गुणों के बेस पे कोई पोस्ट देना और देन उसको एक्सेप्ट करना, और वो कौन सा हमारा जो सामाजिक संरचना है, स्ट्रक्चर है, तो वो कौन सा रूप है उसका। तो हम बताएंगे जो सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान, सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान, विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान या फिर विशिष्ट अर्जित प्रतिमान। तो इसमें क्या होगा हमारा, जो सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान है, मतलब सामाजिक संरचना का जो रूप है वो कौन सा होगा, यहाँ पे सामाजिक अर्जित प्रतिमान वाला। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि प्रकार्य वह अवलोकित परिमाण है जो कि सामाजिक व्यवस्था के अनुकूलन या फिर सामंजस्य कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने के लिए क्या करता है, मतलब ये एक बेस होता है जिसमें क्या करता है, ये
सामाजिक व्यवहार व्यवस्था जो होती है अनुकूलन मतलब स्टेबल रखना, देन उसको क्या करना, सामंजस्य बनाना, मतलब उनमें तालमेल बनाने का काम करता है। प्राकार्य की ये परिभाषा दी, जो प्राकार्य की ये डेफिनेशन है किसके द्वारा दी गई है, रेडक्लिफ, ब्राउन, मर्टन ने, क्ल्यूखोन ने या फिर पार्सन ने या फिर जो हमें इसमें से बताना है कि जो प्राकार्य की सिंपल लैंग्वेज में देखें तो ये डेफिनेशन किसकी है, प्राकार्य की है। तो वो ये डेफिनेशन दी किसके द्वारा गई है, हमें ये बताना कि जो ये डेफिनेशन दी गई है किसके द्वारा दी गई है। तो इसमें क्या आएगा, मर्टन ने क्या कहा था कि जो हमारा प्राकार्य है वे अवलोकित परिभाषा परिमाण है या फिर रिजल्ट है जो क्या करता है, सामाजिक व्यवस्था के अनुकूलन देन सामंजस्य बनाने में हेल्प करता है, संबंधित होता है या फिर इनको इंक्रीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, जिस समाजशास्त्री ने सामाजिक संरचना के 4 तत्व उपसमूह, अब वन क्वेश्चन यहाँ से पुट आउट होता है हमारे से, अगर हम ध्यान से देखें कि जो हमारा समाजशास्त्री सामाजिक संरचना के कितने तत्व हैं, कितने तत्व हैं, 4। अब हमसे पूछा जाए कौन कौन से हैं, उपसमूह, भूमिका, मानदंड तथा सामाजिक मूल्य। कौन कौन से, सामाजिक मूल्य, मानदंड, भूमिका, उपसमूह, ये 4 तत्व है किसके, सामाजिक संरचना के। और इसी के बेस पे दूसरा क्वेश्चन है कि जिस समाजशास्त्री ने सामाजिक संरचना के 4 तत्व उपसमूह, भूमिका, मानदंड तथा सामाजिक मूल्य का उल्लेख किया वह है, मतलब इनके बारे में किन्होंने बताया है या फिर किसने इसके बारे में बात की है, जॉनसन, पार्सन, मर्टन, कोहेन। तो जॉनसन क्या है, जॉनसन ने इन चारों तत्वों के बारे में उल्लेख किया है या फिर बताया है। ठीक है, जॉनसन इन सभी के बारे में क्या की थी, बात की थी या फिर बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया, समाज का सावयवी सिद्धांत किसने लिखा है, जो समाज का सावयवी सिद्धांत है हमारा वो किसके द्वारा लिखा गया है, जॉनसन, सिमेल ने, सैरोकिन ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, मैक्स वेबर ने। तो इसमें क्या रहेगा, जो हर्बर्ट स्पेंसर है उन्होंने क्या किया था, हमारे समाज का जो सावयवी सिद्धांत था वो क्या किया था, राइट किया था, लिखा था। ठीक है, किसने, हर्बर्ट स्पेंसर ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन में क्या है, यह तुलनात्मक रूप से यद्यपि स्थिर होती है लेकिन इसका निर्माण करने वाले अंग समय परिवर्तनशील होते हैं, यह परिभाषा है। मतलब ये खुद तो स्टेबल होती है, कौन, जो हमारा मतलब की संरचना है, जो हमारा स्ट्रक्चर है सामाजिक, वो खुद तो कैसा होता है, स्थिर होता है, स्टेबल होता है, बट इसका निर्माण करने वाले जो अंग होते हैं वो सब कैसे होते हैं, जिसके बेस पे हम इसका निर्माण करते हैं उसमें क्या होता है, परिवर्तनशील, मतलब उसमें डिफरेंट चेंजेस होते रहते हैं, टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। ये डेफिनेशन किसने दी थी, जो ये वाली डेफिनेशन है कि वो खुद स्टेबल है बट उसके क्या है, जो उसको क्रिएट करने वाले तत्व है, फैक्ट है, वो कैसे होते हैं, जो चेंजेबल होते हैं, उसमें चेंज होते रहते हैं, पॉसिबल है। तो ये डेफिनेशन किसने दी थी, वोर्ड, नडेल या मैक्स वेबर या फिर गिडिंग्स। तो इसमें से हमें बताना है कि ये डेफिनेशन किसने दी थी। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है उसने दी थी नडेल ने। नडेल ने कहा था कि ये खुद तो जो तुलनात्मक रूप है वो स्थिर है बट इसका जो स्ट्रक्चर क्रिएट करने निर्माण करने वाले अंग है वो कैसे है, समय परिवर्तनशील है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि सामाजिक संरचना निम्न में बहुत अधिक क्या है, जो सामाजिक संरचना उसमें सबसे ज्यादा चीज क्या है, जटिल, सामान्य, सरल, छोटी है। जब हम समाज की संरचना करते हैं, हम किसी भी चीज की संरचना करते हैं, सोसाइटी क्या, हम किसी भी चीज की संरचना करते हैं उसमें हमें क्या होता है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती है। कॉम्प्लिकेशन मतलब मुश्किलें मतलब जटिल। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी चीज को क्रिएट करने के लिए पहले बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, अंत व्यक्तिगत संबंधों को ही सामाजिक संरचना के अंग निम्नलिखित मतलब उसको एक्सेप्ट करना ऐसे में से कौन सा मानते हैं, मतलब इसका जो जो हमारा अन्य व्यक्तिगत जो संबंध होते हैं उनको सामाजिक संरचना का जो हम कहते हैं अंग निर्माणित है, वो कौन मानता है, पार्सन मानते हैं, मर्टन मानते हैं, फोर्टसन मानते हैं, मैकाइवर मानते हैं। तो अब हमें बताना है कि इनमें से इसका जो ये मतलब इनको क्या है कि अंत क्रिया के बेस पर अंगों का जो स्ट्रक्चर होता है अंत व्यक्तिगत संबंधों के बेस पर जो इनका अंगों का निम्नांकन होता है वो कौन मानता है, पार्सन, मर्टन, फोर्टस मानता है या मैकाइवर मानता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फोर्टस। ठीक है, वो क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि सामाजिक संरचना परस्पर क्रिया करती हुई सामाजिक शक्तियों का जाल है जिससे अवलोकन और चिंतन की विभिन्न प्रणालियों का जन्म होता है। यह परिभाषा किसने की कि जो हमारी सोसाइटी है सामाजिक संरचना वो कैसे एक कॉम्प्लिकेशन का जाल है जिसमें क्या होता है अवलोकन और चिंतन, अवलोकन और क्या होता है चिंता क्रिएट होती है। ये डेफिनेशन किसने दी थी,
मैकाइवर, पार्सन, कोल्स, मनहीम या फिर फोर्टस। फोर्टस ने ये डेफिनेशन दी क्योंकि लास्ट वाली डेफिनेशन फोर्टस की थी, तो ये डेफिनेशन फोर्टस ने नहीं दी, ये तो श्योरिटी है। देन हमें फर्स्ट थ्री में से देखना है कोल्स मनहीम थे या फिर पार्सन थे या मैकाइवर थे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, हमें इसके साथ जाना प्रेफर करेंगे क्योंकि ये राइट आंसर होगा, कोल्स मनहीम। तो ये डेफिनेशन किसने दी थी, कोल्स मनहीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, सामाजिक संरचना समाज के बाह्य रूप को प्रकट करती है, इसका निर्माण निम्न में से किन से मिलकर होता है। मतलब जो सामाजिक संरचना वो क्या करती है, समाज के बाह्य मतलब बाहर के रूप का क्या करती है, प्रकट करती है, पेश करती है, रिप्रेजेंट करती है। इसका निर्माण निम्न में से किन से मिलकर होता है। अब इसका जो निर्माण होता है वो किन चीजों से मिलकर होता है, अनेक समूहों से, मूल्यों से, संस्थाओं से या फिर उपरोक्त सभी। अनेक समूह भी इसमें इंक्लूड होते हैं, मूल्य भी होते हैं, संस्थाएं भी होती हैं, इसमें क्या होगा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। 32 क्वेश्चन में क्या है कि सामाजिक संरचना की विशेषता, हमें सामाजिक संरचना की एक विशेषता बतानी है। यह अखंडन व्यवस्था नहीं है, ये भी होती है। यह संरचना अमूर्त होती है, ये भी सही है। संरचना की इकाइयों में कर्मणता, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ये तीनों ही क्या है, हमारी सामाजिक संरचना की विशेषताएं हैं। ये तीनों ही क्या है, सामाजिक संरचना की विशेषताएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सी कृति दुर्खीम की है। दुर्खीम की कौन सी कृति मतलब कौन सी बुक है, हमसे पहले भी पूछा गया था, अभी दोबारा ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजी मेथड्स, एक तो ये थी हमारी पी वाली थी। अब नेक्स्ट वाली क्या है, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी भी क्या था, ये दोनों बुक्स क्या थी, दुर्खीम के द्वारा लिखी गई थी। कौन सी, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजी मेथड, देन द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। तो इट मींस जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी एंड बै और सी मतलब बी और सी, ये दोनों ही बुक्स क्या थी, दुर्खीम के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। 34 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन विद्वान सामाजिक संगठन को सामाजिक समूहों का निर्माता मानते हैं, निर्मित मानते हैं, फिर निर्माता मानते हैं। पिंडिगटन, कोल्समन, हिम, जॉनसन, मर्टन। तो किस पूछा गया है, कौन सा विद्वान है जो हमें क्या कहता है, सामाजिक संगठनों को सामाजिक समूहों का सामाजिक समूह द्वारा निर्मित मतलब उसके द्वारा क्रिएट हुआ मानते हैं। तो पिंडिगटन क्या है, ये सामाजिक संगठन को सामाजिक समूह के द्वारा रिक्रिएट करना या फिर इनके द्वारा क्रिएट किया हुआ मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो लास्ट क्वेश्चन है हमारी आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें पूछा गया सामाजिक संरचना का तत्व निम्न में से कौन सा है। सामाजिक संरचना का फैक्ट बताना है, तत्व बताना है। विभिन्न प्रकार के उपसमूह, राइट, ये भी होते हैं। विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं, ये भी रोल प्ले करती है। नियमांक, मानदंड, ये भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों चीजें ही क्या है, तीनों ही फैक्ट क्या है, हमारी सामाजिक संरचना की है। ठीक है, तो ये आज की क्लास यूनिट नंबर 3 की सेकंड क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट नंबर 3 के। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।